हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। नीट की प्रिपरेशन आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही हो एंड आई होप कि आप इस साल नीट ज़रूर क्लियर करें। लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स जो नीट के लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप लेते हैं, सेकेंड ड्रॉप लेते हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है कि यार क्या किसी और चीज़ का एग्ज़ाम भी मुझे भर देना चाहिए, क्या कोई और एग्ज़ाम भी हमें देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लान ए है अगर आपके पास, दैट इज़ नीट एंड आप शॉर्ट हो कि यार मेरा इस साल नीट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल सिर्फ नीट पे फोकस करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी ये है कि यार शायद उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा जितना मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी यार ये 5 एग्जाम्स आपको देने चाहिए अगर आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि सेम सिलेबस आपका इन एग्जाम्स के अंदर भी आता है। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम्स अगर आप देते हो, इसमें एडमिशन होता है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, अब मैं पहले उन एग्जाम्स के बारे में बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमारा IISER है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ICAR UJ जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सब में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम है इंटीग्रेटेड है, BSc प्लस MSc। CUET सबको पता है। एम्स पैरामेडिकल और MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये कुछ 5-6 एग्जाम्स है जो आपको नीट के साथ साथ देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस आप लोगों का बिल्कुल सिमिलर रहता है ना। बस ये होता है कि किसी किसी में जीके एक्स्ट्रा है, लॉजिकल रीजनिंग एक्स्ट्रा है, जो हमारे नीट में नहीं आता। लेकिन अगर आपको याद हो, एम्स के पेपर में ये दोनों चीज आती थी, है ना। तो कुछ नया नहीं है अपने लिए, और हमारे लिए ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IISER एप्टीट्यूड टेस्ट। IISER स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। कहाँ कहाँ इसके कॉलेजेस हैं? आपको पुणे, भोपाल, कोलकाता, बहरमपुर, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में इसके कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप क्लास 12th में हो या फिर आप पास कर चुके हो, तो आप क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, तो एटलीस्ट 60% एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर आप SC ST या फिर PWD वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। अब ये जो टेस्ट होता है ये MCQ बेस्ड होता है। इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा, BSc प्लस MSc दोनों मिल जाएंगे। MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, 3 घंटे का ये टेस्ट होता है और हर पॉजिटिव या सही आंसर के लिए आपको +4 मिलते हैं एंड नेगेटिव मिलता है अगर आपका एक आंसर गलत होता है। तो ये देखो, अगर है ना, सिमिलर है आपके नीट वाले पैटर्न से। अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं, तो 1 अप्रैल से 13 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट May 13 है एंड एग्जाम डेट June 8 है और रिजल्ट June 25 को निकल आएगा। यानी कि आपके नीट के तुरंत बाद आपका ये एग्जाम होगा। सिमिलर काइंड ऑफ आपका सिलेबस आता है, वही 11th-12th का सिलेबस आना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि IISER अपने आप में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और अगर आपको कहीं पर भी इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है ना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम कौन सा है? दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब ये जो एग्जाम है ना, BSc नर्सिंग के लिए होता है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। 220 सीट्स है, जिसमें आपका AFMC पुणे, है ना, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है ना, कि यार AFMC पुणे में जाना है। क्योंकि मतलब अगर मैं डॉक्टर वाली बात करूं, नीट से AFMC पुणे वाली बात करूं, तो आपको एज आर्मी डॉक्टर आप वहां पर ज्वाइन करते हैं। यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ केस है। अगर आप AFMC पुणे, कोलकाता, अश्विनी, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में MNS के बाद, पेपर क्लियर करने के बाद, जिसके बाद इंटरव्यू भी होता है, जिसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, इन सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको कोई सा एक कॉलेज मिलता है। और इस कॉलेज के बाद जब आप अपना पूरा ड्यूरेशन क्लियर कर लेते हैं, आपका BSc नर्सिंग हो चुकी होती है, आप फिर आर्मी में एज ऑफिसर ही जाती हैं, है ना। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू अगर आप जाती हैं, 220 सीट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, PCB कैंडिडेट होना चाहिए, 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। टेस्ट में आता है बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और फिजिक्स आता है। एज 17 से 25 साल की जो महिलाएं हैं वो ये टेस्ट दे सकती हैं। यानी कि अगर आप 21-22 साल की होगी और आपको कहीं ना कहीं आपको ये लगता है यार कि मुझे आर्मी में जाना है, तो ट्रस्ट मी, आप ये एग्ज़ाम दे के देखो। February में इसका एग्ज़ाम होता है एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग।
एंड आप जब एग्जाम देने जाओगे भी ना, इतनी सारी एमएनएस आपको वहां पर दिखेंगी, इतना इतनी प्यारी सी ड्रेस है उनकी, आपको खुद लगेगा कि यार ये चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देते हैं, दैट इज सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए कंडक्ट कराता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होती है। आप एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, पहले 6 था, अब 5 हो गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 12th में 50% होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 45% एग्रीगेट होना चाहिए। अब जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके इस 3 सेक्शन में एग्जाम है, लैंग्वेज, डोमेन और जीके और रीजनिंग एक साथ आता है। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन है जो कि अब कंपलसरी, पहले 60 थे जिसमें से आपको 50 करने होते थे, अब आपके 50 क्वेश्चन ही है और वो कंपलसरी है। और हर एक सही आंसर के लिए +5 है और हर एक गलत आंसर के लिए -1 आपको दिया जाता है। और इसका जो एग्जाम है वो आपका जून और मई में होगा। ठीक है, और इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म मिड ऑफ फेब से निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखेंगे, दैट इज ICAR-UG। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप इसके थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर जैसे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू होता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 500 मार्क्स का ये पेपर होता है। एंड इस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यार देखो, जितने भी एग्जाम बताए उसके लिए आपको इंडियन होना जरूरी है। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी अगर आप क्लास 12th में हैं या अपेयर कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, जनरल ओबीसी है तो आपके एग्रीगेट 50% होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इसके 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएंगे और एंड ऑफ जून में आते आते आपका ICAR का एग्जाम हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि एग्रीकल्चर जो हमारी फील्ड है, दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड, है ना। एक टाइम आएगा कुछ सालों में कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा बूम करेगी, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा कैपिटल है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, है ना, ज़्यादा अमाउंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, तो ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर में जा सकते हैं। ठीक है, तो ICAR आप दे दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा वैसे ही आपको चैनल पे अपडेट भी मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जाम जो है उसका नाम है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 1 साल में एक बार होता है। इंटीग्रेटेड एमएससी यानी बीएससी और एमएससी दोनों में आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है, 3.5 घंटे आपको मिलते हैं, 200 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और 68 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शन में आपको एक सिलेक्ट करना है, और दूसरा होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जिसमें एक क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर भी हो सकते हैं, तो आपको तीनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक एमसीक्यू सही करते हैं तो आपको +2.5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपको +4 मिलेंगे। एमसीक्यू गलत होता है तो आपको -1 अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन बेटा जी, अगर आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1st वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्लास 12th हो जानी चाहिए, या तो हो जानी चाहिए या फिर आप अपेयरिंग होनी चाहिए, एंड यू मस्ट बी बॉर्न बिफोर August 1, 2003। तो 2003 अगस्त से पहले बॉर्न हुए वाले बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं, एंड ये एग्जाम दीजिए। इंटीग्रेटेड एग्जाम है, 3 कॉलेजेस हैं, आपको बताऊंगी यार, 257 सीट्स 3 कॉलेजेस में ये एग्जाम आपको दे रहा है ना, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी कि ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों अच्छे कॉलेजेस से। तो ये जो कुछ एग्जाम्स है ना बेटा जी, आई एम टेलिंग यू, नीट के साथ साथ आपको ये एग्जाम देने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एम्स पैरामेडिकल एग्जाम। इसमें जो है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी से रिलीज हो रहे हैं, 15 मार्च तक। कंडक्टिंग बॉडी इज एम्स, यानी कि आपको जब एडमिशन मिलेगा, है ना, ऑप्टोमेट्री में, रेडियोलॉजी में, हाइजीन में, है ना, और डोरा में, तो इन सब का ये जो आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे आपको किसी ना किसी एम्स में, और एम्स का टैग अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और एम्स ही कंडक्ट कराता है, एडमिशन भी एम्स में मिलेगा। कौन कौन से एम्स? एम्स दिल्ली, बीबी नगर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, नागपुर और ऋषिकेश।
ये कुछ एम्स है जो जिसके अंदर आपको इस कोर्स के थ्रू, इस एग्ज़ाम के थ्रू एनरोलमेंट मिल जाती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू होते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है और पेपर में पीसीबी आएगा या फिर मैथ्स, है ना? तो ये आपका कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने चाहिए, क्योंकि देखो, प्लान ए है, आप श्योर हो तो ठीक है, लेकिन हमें पता है यार, नीट वाला जो बच्चा होता है ना, वो 2 साल 3 साल ड्रॉप करता है और अगर उसके बाद भी, है ना, वो बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं बोल रही कि मेहनत नहीं करता, लेकिन यार 650 नंबर का कट ऑफ है ना? अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल है ना? लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ भी रह जाता है, तो यू शुड गिव दीज़ एग्ज़ाम, है ना? प्लान बी, है ना? यार नीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमारे हाथ में ये बहुत टॉप एग्ज़ाम्स के थ्रू हम लोग जो बहुत टॉप कॉलेजेस में जाएँगे, ये हमारे हाथ में होना चाहिए, है ना? तो प्लीज़ गिव दिस एग्ज़ाम्स, अभी सबके फॉर्म्स आएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी एक एग्ज़ाम नहीं है जिसके फॉर्म ऑलरेडी निकल गए हों। तो ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा एंड इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड अगर प्रिपरेशन आपकी नीट की बहुत अच्छी चल रही है और या फिर थोड़ा रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग मेरी क्लास डेली शाम को 7 बजे, जहाँ पर हम लोग ज़ूलॉजी की बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अटेंड कर सकते हैं एंड आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के असर्प्शन रीज़न वाले क्वेश्चन। तो ज़रूर आइएगा शाम को 7 बजे।